हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के माध्यम से जैसे एक पहलू के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत कई बार सीधे संदर्भों में आपसे या तो जिला या तो मिलाने के लिए या डायरेक्ट आपके उस महोत्सव के बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो कला संस्कृति का ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है हमारे यूपी का। तो उसी के एक पार्ट के रूप में हम यहाँ पर आज यूपी के प्रमुख महोत्सव के रूप में चर्चा करने वाले हैं। तो यूपी में कौन कौन से प्रमुख महोत्सव या फिर उत्सव अलग अलग लोकेशन में आपके आयोजित किए जाते हैं, अगर इनकी बात की जाए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो महोत्सव आयोजित होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। ये उत्सव या महोत्सव जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला महोत्सव तो होता है आपके पर्यटन विभाग के माध्यम से। पर्यटन विभाग, तो पर्यटन विभाग की जब बात की जाए तो इसका मंतव्य क्या होता है? इसका मंतव्य ये होता है कि पर्यटन को हमें प्रमोट करना है। जैसे ताज महोत्सव, अब ताज महोत्सव का मतलब क्या है कि आगरा में आयोजित किया जाता है। तो आगरा में ताजमहल है तो लोग यहाँ पर आएंगे, ताजमहल को देखेंगे और साथ ही साथ इस महोत्सव का पूरी तरीके से मजा लेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक विशेष योगदान देंगे और सीधे शब्दों में हम पर्यटन को बढ़ावा दे पाएंगे। इस आनंद लेने के बाद अगर देखा जाए तो दूसरी प्रवृत्ति हमें देख मिलती है जो हमारी यूपी के खास करके संस्कृति विभाग के द्वारा देख मिलती है। संस्कृति विभाग या फिर संस्कृति मंत्रालय। एक्चुअली हमारे प्रदेश की जो कला संस्कृति मंत्रालय है, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी चाहती है कि हमारे प्रदेश की जो कला है, जो हमारी जीवंत रचनाएं हैं, उसे अभी भी हम क्या करें, जीवित रख पाएं। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज भाग दौड़ की जिंदगी में और मोबाइल की दुनिया में लोग पुरानी पद्धतियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। नए नए चलन, नए नए पोशाक, नई नई संकल्पनाएं, तो उस कारण से जो परंपरागत चीजें हैं उसको लोग कहीं ना कहीं किनारे करते जा रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में संस्कृति विभाग क्या करता है, हमारे प्रदेश की जो जीवंत कलाएं हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष की कला है, उसको प्रमोट करते हुए क्या करता है, इस तरीके से आयोजन करता है ताकि लोग जब इस बात को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब उनके बीच क्या होगा, उससे प्रति उत्साह होगा। जैसे एक सीन अभी आपको गरबा का पता होगा। नो डाउट आज गुजरात के लोग कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, कोट पैंट पहनते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन जब गरबा आपका आयोजित होता है तो वहां पे आपने देखा है कि वहां का जो परंपरागत पोशाक होता है उसे पहन करके लोग उसका पूरा लुत्फ लेते हैं। तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से क्या होता है, हम लोगों को उस अपनी जो धरोहर है उसके बारे में एक जानकारी देख पाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर जो उत्सव या महोत्सव होते हैं ये दो अलग अलग कह सकते हो संस्था या दो अलग अलग विभाग जिनके माध्यम से आयोजित होता है। एक एक की अगर बात की जाए तो एक एक के माध्यम से हमें कौन कौन सा नाम देख मिलता है। तो सबसे पहला नाम ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर सरधना के बारे में। सरधना महोत्सव, आज सरधना महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये आपके मेरठ में आयोजित किया जाता है। खासा आपने सुना भी होगा, एक फ्रांसीसी अधिकारी था बेगम सेमरू। तो बेगम सेमरू के परिप्रेक्ष्य ये क्या होता है, आपका आयोजित किया जाता है। तो मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ क्या होता है, आपका सरधना महोत्सव प्रमुख रूप से देख मिलता है। सरधना के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका आगरा, आगरा में आपको ताज महोत्सव का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ताज महोत्सव की जब बात की जाए तो ताज महोत्सव खासा ध्यान रखिएगा ये आपके आगरा में है। आगरा के बाद यहीं एक लोकेशन है खास करके आपके कानपुर के रूप में। तो कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में क्या आयोजित किया जाता है, कानपुर में एक लोकेशन है खासा आपने सुना होगा बिठूर नाम का। तो यहाँ पर बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, तो बिठूर गंगा महोत्सव की जब बात की जाए तो इसका आयोजन किया जाता है। बिठूर के बारे में आपने सुना होगा, आज वाल्मीकि ऋषि का नाम काफी चर्चा में चल रहा है क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित किया गया है। तो वाल्मीकि जी की कुटिया यहाँ पे थी और यहाँ पर ही उन्होंने क्या किया था, रामायण वगैरह की जब बात की जाए तो उसकी रचना प्रमुख रूप से करी थी। तो अगर देखा जाए तो इनका नाम खासा ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि के परिप्रेक्ष्य में बिठूर गंगा महोत्सव। अच्छा, यहीं पर अगर एक नाम की बात की जाए तो यहाँ एक फर्रुखाबाद नाम का जिला है। तो फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद की धरती को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो महोत्सव आयोजित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खास करके कंपिल महोत्सव के रूप में जानते हैं। तो कंपिल महोत्सव का नाम ध्यान रखिएगा, कंपिल महोत्सव ये प्रमुख रूप से यहाँ पे आपको देख मिलता है। खासा बताया जाता है कि कंपिल महोत्सव जो है ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। हालांकि इसी के परिप्रेक्ष्य यहाँ पर एक छोटा सा बौद्ध महोत्सव भी आपको देखने मिलता है इसी फर्रुखाबाद के अंतर्गत। और बौद्ध महोत्सव के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा संकिंसा महोत्सव के रूप में।
तो संकिंसा महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी यहीं से आपका संबंधित होता है। तो कंपिल महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, संकिंसा महोत्सव, ये सब क्या हो जाते हैं, ये आपके फर्रुखाबाद जिले से देख मिलते हैं। खासा इटावा, इटावा की धरती अगर देखा जाए तो अब तो परिवर्तित हो गया है, अब नहीं मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सैफई महोत्सव। तो सैफई महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी काफ़ी चर्चा का रहने वाला आपका आयोजन है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी था कि अगर हम बॉलीवुड जैसे लोकेशन की बात की जाए तो बॉलीवुड से आने वाले बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार क्या करते थे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो सैफई का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, सैफई के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, ये जो लोकेशन है मथुरा। मथुरा के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, मथुरा में कई सारे आयोजन होते हैं, लेकिन मुख्य आयोजन की जब बात की जाए तो उसका नाम होता है लट्ठमार होली। तो लट्ठमार होली की जब बात की जाए तो लट्ठमार होली जो महोत्सव है वह आपके मथुरा की एक विशेष पहचान है। ठीक है, तो मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में लट्ठमार होली महोत्सव प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। अच्छा, इसी मथुरा की जब बात की जाए तो लट्ठमार होली के अलावा खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको यमुना महोत्सव भी देख मिलता है। कौन सा? यमुना महोत्सव। तो चूंकि यमुना नदी का यहाँ पे पूरा एक क्रम होता है, तो इसी कारण से यमुना महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी आपके क्या होता है, इसी मथुरा में देखे मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक लोकेशन है कन्नौज, और कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज की धरती को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्नौज की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं कन्नौज महोत्सव। क्या नाम देते हैं? कन्नौज महोत्सव। तो कन्नौज महोत्सव की जब बात की जाए जिसमें बड़े स्तर पे आप कह सकते हो जो इत्र के व्यापारी वगैरह होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। एक्चुअली सीन क्या होता है कि ये जो कन्नौज नाम का लोकेशन है पूरब का, क्या बोलते हैं इसको, पूरब का ग्रास भी बोलते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी समृद्ध माना जाता है, तो इस कारण से कन्नौज महोत्सव का नाम काफी चर्चा में है। ठीक है, पुनः अगर देखा जाए तो ये जो सोनभद्र नाम का लोकेशन है, यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा? सोन महोत्सव। तो सोन महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित होता है? यह आपके सोनभद्र जिले में आयोजित किया जाता है। तो इसी के पास एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में कौन सा आयोजित होता है? तो मिर्जापुर का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कजरी वैसे आगे हम कभी चर्चा भी करेंगे, आपको यहाँ पे रिकॉल कराते चले। कजरी की जब बात की जाए तो कजरी एक हमारे यूपी की क्या है, पूर्वांचल की विशेष कला है, लोकगीत के रूप में इसका गायन किया जाता है। और गायन पद्धति की जब बात की जाए तो गायन पद्धति के रूप में मिर्जापुर में कजरी का बड़ा नाम है। खासा बताया जाता है कजरी नाम की एक युवती थी, अगर उसकी बात की जाए तो उसने अपने पति के विरह में क्या किया था, इसकी एक तरीके से कह सकते हो गायन करती थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मिर्जापुर से कजरी का नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा कजरी का। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रयागराज है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज की धरती पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्रिवेणी गंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है। कौन सा? त्रिवेणी गंगा महोत्सव। तो त्रिवेणी गंगा महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ से सम्मिलित है? तो यह आपका जो प्रयागराज है वहां पे आपको देख मिलता है। इवन आपने यहीं पे सुना होगा वाटर स्पोर्ट के बारे में। तो नदी में खेले जाने वाले जो आपके पानी वाले गेम्स होते हैं उसको आधारित करते हुए वाटर स्पोर्ट महोत्सव का भी यहाँ पे बड़े स्तर पे आयोजन किया जाता है। तो त्रिवेणी गंगा, क्योंकि त्रिवेणी के बारे में आप भी जानते हैं, 3 बेड़ियां यहाँ पे आके मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, और फिर आपका वाटर स्पोर्ट, ये बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बनारस, बनारस का नाम ध्यान रखिएगा। पहला तो यहाँ पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा? गंगा महोत्सव, क्योंकि बेसिक रूप से बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा महोत्सव बड़े स्तर पे। और गंगा नदी के अलावा यहाँ पे ही बनारस में सारनाथ है, तो इसी कारण से यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, बौद्ध महोत्सव। तो बौद्ध महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान बुद्ध ने क्या किया था, अपना जो पहला उपदेश था वो यहीं पर दिया था, तो इस कारण से बौद्ध महोत्सव यहाँ पर। हालांकि बौद्ध महोत्सव की जब बात की जाए तो एक लोकेशन और ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपको देख मिलता है किसका नाम? कुशीनगर का। तो कुशीनगर देवरिया की जब बात की जाए तो कुशीनगर का भी नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपको बौद्ध महोत्सव देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बौद्ध महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ आयोजित होता है? ये कुशीनगर में। ये कहां पर? ये कुशीनगर में। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहां से सम्मिलित है? तो ये दोनों आपके संबंधित है आपके बनारस में। ठीक है, तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस की धरती पर खास करके यह बौद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव प्रमुख रूप से देख मिलता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आगे के नाम की जब बात की जाए तो एक नाम आपको देख मिलता है यहाँ पर, जिसको हम संत कबीर नगर के रूप में जानते हैं, खलीलाबाद में। यहाँ पे आपने सुना होगा कबीर महोत्सव।
कबीर महोत्सव या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं कई बार मगहर महोत्सव के रूप में जानते हैं। खासा आप भी जानते हैं, जब हम कबीर की बात करते हैं तो सदुकड़ी भाषा के मानने वाले बनारस में इनका जन्म हुआ था। बताया जाता है कि इन्होंने जो हमारे यहाँ पर एक परंपरा थी मोक्ष नगरी की, बनारस जो मोक्ष नगरी के रूप में जाना जाता है, तो उस परंपरा को इन्होंने त्यागा और इस बनारस को त्याग करके आप कह सकते हो कि ये चले आए कहाँ पर, आपके घूमते टहलते आपका जो वर्तमान खलीलाबाद का लोकेशन है संत कबीर नगर जिले में, तो वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो इसी कारण से इसी नाम से, इनके नाम से ही जिला है, खास करके जिसको हम संत कबीर नगर जिले के रूप में जानते हैं। तो इसी संत कबीर नगर जिले में क्या होता है, ये आपका आयोजित किया जाता है। तो संत कबीर नगर जिले की जब बात की जाए तो वहाँ पर क्या नाम देख मिलता है, वहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा खास करके कबीर महोत्सव। कबीर महोत्सव की जब बात की जाए तो ये नाम खासा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है यहाँ पर बीच में, खास करके लखनऊ। और लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ के संदर्भ में क्या होता है, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि लखनऊ में लखनऊ महोत्सव का आयोजन होता है। ये तो नाम से पता चलता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ की धरती पर लखनऊ महोत्सव का आपका आयोजन किया जाता है। लखनऊ की धरती की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव का आपका आयोजन किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक कोई संशय? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, ये जो संभल नाम का लोकेशन है, यहाँ पर एक महोत्सव होता है जिसको हम नाम देते हैं कल्की महोत्सव। क्या नाम देते हैं, कल्की महोत्सव। तो कल्की महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित होता है, यह आपके संभल जिले के अंतर्गत आयोजित होता है। संभल की जब बात की जाए तो संभल की धरती पर इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, संभल के बाद यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, एक्चुअली यहाँ पर आयोजित होता है, ये जो लोकेशन है झांसी। आज झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में कौन सा महोत्सव आयोजित होता है, तो झांसी के अंदर ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2-3 महोत्सव आयोजित होते हैं। जैसे पहला आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव की जब बात की जाए तो आयुर्वेद महोत्सव जो है वह आपके इस झांसी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव की जब बात की जाए तो ये यहाँ पर आपको मिलता है। इवन कई बार हम इसको क्या कहते हैं, झांसी के नाम से भी जानते हैं, तो झांसी का महोत्सव खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, झांसी के महोत्सव की जब बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो अलग अलग यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या होते हैं, विशेष महोत्सव हमें दिख मिलते हैं। नामों की जब बात की जाए तो थोड़ा सा आगरा में 1-2 और ऐड कर लीजिएगा। जैसे आगरा में तो ताज महोत्सव आपका आयोजित होता है, लेकिन इसके अलावा आपने अकबर के द्वारा सुना था एक महोत्सव आयोजित किया गया था, सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव का जो पर्याय है वो परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं। क्या मानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भगवान राम की नगरी कौन सी है, अयोध्या है। लेकिन राम की जब बात की जाए तो राम का बारात बड़े स्तर पे जो एक आयोजित किया जाता है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो वह आपको यहाँ पर देख मिलता है, खास करके जिसको हम किस रूप में जानते हैं, राम बारात के रूप में जानते हैं। तो राम बारात की जब बात की जाए तो राम बारात का नाम खासा ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी एक लोकेशन और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर काफी चर्चा में रहता है। जैसे बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में आयोजित होता है, तो उसी तर्ज पर एक बौद्ध महोत्सव जो है ये आपके यहाँ श्रावस्ती में आयोजित होता है। कहाँ पर, इसी को रिलेट करते हैं श्रावस्ती। तो श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्रावस्ती का जो लोकेशन है, आप भी जानते हैं श्रावस्ती में सीन क्या था, भगवान बुद्ध का एक जो अंतिम समय काल था, अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा समय काल तो यहाँ पे बिताया था। जेतवन, अंगुलीमाल वगैरह का संदर्भ आपने सुना ही है। तो भगवान बुद्ध की परंपराओं के नाते श्रावस्ती का नाम काफी चर्चा में रहता है, तो इसी कारण से बौद्ध महोत्सव यहाँ पे भी आयोजित होता है। हालांकि और भी कुछ नए नए महोत्सव आपके अलग अलग तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं और शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब महोत्सवों का नाम खासा ध्यान रखिएगा। ये महोत्सव आपके किसके माध्यम से, आपके उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब थोड़े से एक पैटर्न को और हम यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। एक महोत्सव की अगर बात की जाए तो अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ कृषि उत्पाद के ऊपर आधारित करते हुए क्या किए जा रहे हैं, विशेष महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं, तो एक एक की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा सुनहली महोत्सव, क्या नाम है, सुनहली महोत्सव। सुनहली को हम लोग क्या नाम देते हैं, सुनहली मतलब खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर शकरकंदी या जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, तो शकरकंदी की जब बात की जाए तो शकरकंदी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। यह जो महोत्सव आयोजित होता है यह आपके गोरखपुर में आयोजित होता है। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पर इसके उत्पादन को प्रमोट करने के लिए यह आपके सुनहली महोत्सव का आयोजन होता है। सुनहली के अलावा अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर केला महोत्सव।
केला महोत्सव। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो केला महोत्सव जो है वह आज वर्तमान में आपके कुशीनगर जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो कुशीनगर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पर केला महोत्सव बड़े स्तर पे। केला के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? हमारे यूपी में इटावा के अंतर्गत। और इटावा की जब बात की जाए तो वहां पे क्या है? वहां पे आपको कटहल महोत्सव का नाम देख मिलता है। कटहल महोत्सव। कटहल उत्पाद की जब बात की जाए तो यहाँ पे उगाया जाता है। इसके बारे में एक छोटी सी संरचना अगर बताएं तो ध्यान रखिएगा, कटहल यहाँ का इतना विश्वविख्यात है कि मतलब बताया जाता है कि अगर अंग्रेजी जब सत्ता थी हमारे यहाँ पर, किसी को फांसी जैसी सजा हो जाती थी तो घूस दिया जाता ना अपने आप को बरी कराने के लिए, तो अंग्रेज अधिकारियों को एक बड़ा सा कटहल दे दिया जाता था तो वह मृत्यु की सजा को माफ कर देते थे। अब आप समझ लीजिए कि किसी को डेथ पेनाल्टी हुई है और कटहल खिला के वो अपनी मृत्यु की सजा माफ कर सकता है। बहुत प्यारा कटहल आप कह सकते हो। तो इटावा में कटहल महोत्सव। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आंवला महोत्सव, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंवला महोत्सव की जब बात की जाए तो आंवला नगरी जो है हमारे यूपी की प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अमरूद महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो अमरूद महोत्सव जो है अत्यधिक मात्रा में अमरूद कहाँ पैदा होता है? आपके प्रयागराज में। तो प्रयागराज की धरती पर क्या होता है? यह आपका अमरूद महोत्सव आयोजित कर लिया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में आम का बड़े स्तर पे आयोजन किया जाता है। तो आपने आम का महोत्सव भी सुना होगा, ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये आपकी राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाता है। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो वहाँ पे आम महोत्सव। इसे राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, एक पान महोत्सव भी आयोजित होता है। पान महोत्सव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो पान महोत्सव का नाम ध्यान रखिएगा, यह हमारी यूपी में महोबा में आयोजित किया जाता है, क्योंकि विशेष अलग अलग वैरायटी जो होती है वो यहाँ पे आपके उगाई जाती हैं। पान के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव। एक्चुअली आप भी जानते हैं काला नमक चावल महोत्सव की जब बात की जाए तो ये संबंधित कहाँ से होगा? तो ये सिद्धार्थनगर जिले से जाना जाता है। सिद्धार्थनगर जिले से। काला नमक के बारे में आप भी जानते हैं, काला नमक की जो खासियत है ये चावल की भूसी काली होती है, चावल सफेद कलर का होता है और इतना अच्छा चावल होता है जब इसे पकाया जाता है तो 1 किलोमीटर दूरी तक इसकी सुगंधी जाती है और मतलब टेक्सचर इतना मुलायम होता है, इतना मतलब कैसे तो स्मूथ होता है कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे जिले से तो हमें पता है। बेसिक अगर देखा जाए तो काला नमक को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। बुद्ध का महाप्रसाद भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी सुजाता के बारे में। सुजाता जब पहली बार वन देवता को खीर लाई थी चढ़ाने के लिए, उसको जब पुत्र प्राप्ति हुई थी तो भगवान बुद्ध उस समय तपस्या में लीन थे, लेकिन जब वो जागते हैं और पहली बार खीर देखते हैं तो उस खीर को खाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो बाकी जो बचा हुआ होता है उसे हम प्रसाद कहते हैं, अपने आपस में व्यतीत कर लेते हैं। तो सुजाता के साथ भी वही सीन हुआ कि भगवान ने जितना खीर खाना था वो खा लिया, बाकी जो बचा खीर था उसे लोगों में व्यतीत किया। तो इसी कारण से भगवान बुद्ध ने अपना व्रत तोड़ा था, अपना भोग लगाया था इस चावल के खीर के कारण। तो इसी कारण से इसको बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, अलग अलग देशों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो काला नमक चावल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर एक महोत्सव और आयोजित किया जाता है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये आज जो आपका झांसी है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो ये हमारी पूरी पूरी कोशिश रही कि कला और संस्कृति के संबंध में एक छोटा सा टॉपिक जो उत्सव और महोत्सव के ऊपर संबंधित आपसे कई बार परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि कटहल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, या मिलाने के लिए दे दिया, तो ऐसे एक एक नंबर के प्रश्न आप तेजी से सही कर पाए। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता होगा। बाकी आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में जितनी भी ऐसी छोटे मोटे क्लासेज हैं या अपडेटेड जानकारियां हैं वो इसी चैनल के माध्यम से आपको हम प्रेषित करते रहते हैं। तो खासा इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों मित्रों के पास जरूर साझा करिएगा जिनकी ज़रूरत है ये क्लासेज। और इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको डेली ही ऐसे नए नए अपडेट आपको मिलते रहते हैं। बाकी रोज 9 बजे रात की क्लास आपकी होती है तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा, जो आपके यूपी के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। खासा आपको करना क्या होगा, तो यूट्यूब पे जाना होगा, @GKGS बाई अमित पांडे आप सर्च करेंगे, तुरंत क्या होगी ये आपका चैनल मिल जाएगा और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को एक क्रम में प्राप्त कर सकते हैं। तो खासा हमने एक एक सीरीज आपके साथ साझा की है। पहली सीरीज में हमने
आपके यूपी के प्रमुख नियुक्तियों के बारे में चर्चा किया। और बाकी अगर देखा जाए तो दूसरे दिन हमने क्या चर्चा किया था? दूसरे दिन हमने चर्चा किया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। आज हमने क्या चर्चा किया है? तो आज हमने यूपी के प्रमुख महोत्सव के बारे में चर्चा किया है। ऐसे ही एक एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको हम यूपी के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा, आपके थ्योरी सेशन को भी हमने कवर किया है। आप अगर इसको देखे होंगे तो आपको पता होगा, यूपी का पहला सेशन हमने साझा किया था, लगभग 2.5 घंटे का सेशन था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं। और थ्योरी के ही पार्ट में खासा देने के एक हमने दूसरा सेशन साझा किया था, अभी कल ही साझा किया है, 2 घंटे का सेशन है। तो आप इसको भी देख सकते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है। बाकी समय के साथ नई नई अपडेट आपको देते रहते हैं। आज शाम का सेशन जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज शाम के सेशन में हम रात 9 बजे आपसे मिलने वाले हैं। खास करके किसके ऊपर आधारित? तो उत्तर प्रदेश के बारे में, चूंकि आप लोगों का ही कहना था करंट अफेयर, तो इस करंट अफेयर विधा को लेकर के आपके साथ आज शाम को मिलेंगे। ठीक है, तो रात 9 बजे आपका इंतजार करेंगे। बाकी चैनल पे नए थे तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर अगले नए सेशन के साथ। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।